तो अभी हम करने जा रहे हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सबसे पहला लॉ दैट इज कॉल्ड idempotent लॉ। ये मैं लॉ की जगह लॉज लिखूंगा क्योंकि ये हमें यूनियन में भी करने हैं, ये हमें इंटरसेक्शन में भी करने हैं। तो सबसे पहला लॉ है idempotent लॉ। क्या है ये कि ए यूनियन ए जो होता है वो ए होता है, और दूसरा है कि ए इंटरसेक्शन ए ये भी ए होता है। लिखने का ढंग है सिंबॉलिक फॉर्म को लिखना है। एक नंबर का क्वेश्चन है, इन केस आ जाता है तो आपको करना कैसे पड़ेगा इसको। आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने सिर्फ ये लिखना है ए यूनियन ए। ये मैं पहले को प्रूव करने जा रहा हूं। ए यूनियन ए का क्या मतलब है, यहां हम यूनियन की सिंबॉलिक फॉर्म को यूज करेंगे। ए यूनियन ए का मतलब है एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। आप याद करें, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो उसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहां अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे को इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल, तो मैं अगर ये लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। इसका क्या मतलब है ये देखिए ध्यान से। अगर एक्स इसे बिलोंग कर रहा है और मैं अगर प्रूव कर दूं कि एक्स यही वाला एक्स इसे भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो। बिकॉज एक्स क्या है, एक्स एक एलिमेंट नहीं है, एक्स तो जनरल एलिमेंट है सारे। अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ए यूनियन ए के बराबर है तो मैं यहां से मान के चलूंगा कि भाई एक्स जो है ए यूनियन ए को बिलोंग करता है। डन। और अगर मैं एंड रिजल्ट ये प्रूव कर दूं कि एक्स जो है वो ए को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए यूनियन ए जो है वो ए के इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म और की जगह पे मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a। मैं दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं। इट इज जस्ट अ फैक्ट बिहाइंड दैट। यहां पे हमने क्या दिया, इसका मतलब अगर x a यूनियन a को बिलोंग कर रहा है तो x a को भी बिलोंग कर रहा है। दैट मींस इस जगह मैं a लिख सकता हूं। तो इट मींस अगर x इसको बिलोंग कर रहा है, x इसको भी बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर a यूनियन a के इक्वल है। इन द सेम वे अभी थोड़ी थोड़ी देर में क्लियर होंगे सारे। ए इंटरसेक्शन ए की बात करते हैं, यहां पे ऐसा करते हैं, इसको मैं शुरू ही ऐसे करूंगा कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब अब इंटरसेक्शन में आप लोग क्या लिखते थे कि अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी होता है। तो इसका मतलब यहां आएगा x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू a। अब दोनों की जगह मैं a को यूटिलाइज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, बिकॉज दोनों सेम है, x वेयर x बिलोंग्स टू a। अब ध्यान से देखिए, वही x a इंटरसेक्शन a को बिलोंग कर रहा था और वही x a को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सेम हो गए। देयरफॉर मैं यहाँ पे a लिख सकता हूं और मैं यहाँ लिख सकता हूं कि a इंटरसेक्शन a जो है वो a के इक्वल हो। ये कौन सा लॉ हुआ, ये idempotent लॉ हुआ। दूसरे लॉ पे आते हैं, आइडेंटिटी लॉज। जैसे उधर हमने अभी थोड़ी देर पहले मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में लॉज किए, वहां यहां भी आइडेंटिटी लॉज है। तो मैं पहले कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट इट इज इक्वल टू ए, एंड दूसरा मैं कर रहा हूं ए यूनियन विद फाई इट इज इक्वल टू ए। ये दोनों लॉ मैं यूज कर रहा हूं यूनियन एंड इंटरसेक्शन में। करने की कोशिश करते हैं, ये सारे आइडेंटिटी लॉज हैं। थर्ड भी और है, उसमें कहता हूं ए इंटरसेक्शन विद फाइव इट इज इक्वल टू फाइव, एंड फोर्थ है ए यूनियन विद यूनिवर्सल सेट इट इज इक्वल टू यू। मैंने ये लॉज कल आपको लास्ट लेक्चर में यहां राइट साइड पे लिखवाए थे। मैंने कहा था ये लॉज है, हमें याद करना है। इसको याद कैसे करना है, इसको प्रूव करना सिखा रहे हैं। थोड़ा सा आसान है, ध्यान से समझिएगा।
ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ किया, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ किया, तो मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन में हमें कॉमन क्वेश्चन देखना है, तो हमें छोटे वाला देखना है जो छोटा होगा। तो ए छोटा है, ए छोटा है कि यूनिवर्सल सेट छोटा होगा, हम कंपैरेटिवली ये मान के चलते हैं कि ए छोटा होगा, तो मैं कहता हूं कि ए इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट दैट इज इक्वल टू ए। इन द सेम वे ए इंटरसेक्शन विद 5, ए इंटरसेक्शन विद 5 में ए बड़ा है, ए इज एनी सेट एंड 5 इज एन एम्प्टी सेट, तो यहां 5 छोटा है, दैट इज इक्वल टू 5। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया, बट आज उसको सिंबॉलिक फॉर्म के थ्रू करेंगे। जैसे यहाँ पे किया ए यूनियन विद 5, ए यूनियन विद 5 में, अब यूनियन में तो सारा होगा, तो ए का जब यूनियन करेंगे 5 के साथ तो ए ही होगा, और जब ए का हम यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो यू होगा, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये वाला यूनिवर्सल सेट है, ये वाला जो थोड़ा बड़ा डाला हुआ है ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसको अपन 4 लाइनों में खत्म करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला ए इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंटरसेक्शन की सिंबॉलिक फॉर्म x where x belongs to a and x belongs to universal set, हो गया काम। x where x belongs to a and x belongs to universal set, वो वाले एलिमेंट जो a को भी बिलोंग कर रहे हैं और यूनिवर्सल सेट को भी बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब वो कॉमन एलिमेंट हो गए किसके, a के एंड यूनिवर्सल सेट के। तो मैं इन दोनों की जगह ये लिख सकता हूं x where x belongs to a, बिकॉज अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखिए, ये रहा a और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब जो एलिमेंट a को भी बिलोंग कर रहा है और यूनिवर्सल सेट को भी कर रहा है, तो कॉमनली वो a को तो कर ही रहा है, बाहर नहीं है अंदर तो है ही है, तो हम इसको ये कह सकते हैं x belongs to a। ए इंटरसेक्शन यू से शुरू किया, ए इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट से शुरू किया, इसको और अच्छा करना चाहते हो तो यहाँ लिख दो x belongs to a इंटरसेक्शन यू। हम मान के चल रहे हैं, लेट किया हमने, और एंड में हमने प्रूव कर दिया कि x जो है a को बिलोंग कर रहा है। इस सारे को आप एक लाइन में भी लिख सकते हो कि x belongs to 10, इसको सारे को एक लाइन में कि x belongs to a इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट। हमने ये मान के चले थे, हम इसको लेट किया था और हमने ये प्रूव कर दिया कि x belongs to a है। therefore a intersection with universal set equals to a। this is just a one property of intersection, this is just a one property of union, this is just a symbolic form, आपको कुछ और याद नहीं रखना। दूसरा हम करते हैं a union 5, a union 5 वो वाला x belongs to a union 5। अब आपको क्या करना है भाई, x a union 5 को बिलोंग कर रहा है, तो सिंबॉलिक फॉर्म याद करो यूनियन की, क्या थी सिंबॉलिक फॉर्म थी x where x belongs to a और x belongs to 5, क्योंकि आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर belongs to है तो यूनियन की जगह पे और आएगा। अब मेरे को एंड रिजल्ट में क्या चाहिए, a चाहिए, a को भी बिलोंग कर रहा है 5 को भी कर रहा है, तो मैं एंड में इसको क्या लिखता हूं, x where x belongs to a। तो इसका मतलब अब क्या करूंगा 10, वो देखो वही लाइन में रिपीट कर रहा हूं, x belongs to a intersection with universal set, sorry x belongs to a union 5, हमने ये मान के चले थे और हमने प्रूव क्या कर दिया, x belongs to a, therefore a union with 5 it is equals to a। इसको मैं बॉक्स में लगा दिया, पेपर में पूछा नहीं जाएगा ये 100% श्योर है, बट इससे करने से क्या होगा, एक बार कॉन्सेप्ट लिखना आ जाएगा आप लोगों को, तो आपको कुछ लिखने का ढंग आ जाएगा। लोग इस चीजों से डरते हैं, स्टूडेंट्स छोड़ो टीचर भी ये चीजें करवाने को हिचकिचाते हैं कि यार पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंबॉलिक फॉर्म अगर याद है आपको, वो जो बॉक्स में मैंने रूल बताए हैं अगर वो आपको याद है तो आपको ये करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे शुरू में आपको ये देखने में अजीब लगेगा, बट धीरे धीरे जब हम इस बोर्ड के बाद दूसरे सेट्स करेंगे, दूसरे लॉस करेंगे, तो आपको और भी धीरे धीरे जैसे जैसे आज का लेक्चर खत्म होने के कगार पे जाएगा आपको समझ आना पूरा क्लियर हो जाएगा। थर्ड पे जाते हैं, x belongs to a intersection 5, ये देखिए x belongs to a intersection 5, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको इंटरसेक्शन है, belongs to है तो एंड आएगा,
तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू फाई। x a को भी बिलोंग कर रहा है, x फाई को भी बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा x वेयर x बिलोंग्स टू फाई। अगर मान लो आपको ये डाउट आता है, याद करना पड़ेगा कि यहाँ के बाद हम a लिखें या यहाँ के बाद हम फाई लिखें, तो उसका सबसे इजी तरीका राइट साइड देखो, आपको प्रूव करने के लिए भी है ना, राइट साइड आप देख लो कि राइट साइड पे क्या चाहिए, जो आपको दिखेगा कि हाँ राइट साइड पे ये चाहिए, मेरे को फाई चाहिए, तो मेरे को एंड रिजल्ट में फाई चाहिए, हाँ राइट साइड पे ए चाहिए, तो मेरे को एंड रिजल्ट में ए चाहिए, सिंपल। अब मैं क्या लिखूंगा, इसको इकट्ठा करके लिखूंगा, 10 x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाई, हमने माना था शुरू में और हमने प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू फाई, देयरफॉर A intersection phi equals to phi। फोर्थ पे आते हैं, A x belongs to A union with universal set, A union with universal set। ध्यान से देखिए, यहाँ पे यूनियन है, belongs to है, तो क्या करेंगे, x where x belongs to A और x belongs to universal set। अब देखो मैं यहाँ पे आके भूल गया, मान लीजिए मैं यहाँ पे आगे भूल गया, भाई इसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को एंड आगे ए लिखना है कि मेरे को आगे यू लिखना है। अब आप इसको देख सकते हैं, आप वेन डायग्राम अपने माइंड में क्रिएट कीजिए कि ए है एक छोटा सा सर्कल और पूरा बॉक्स जो है यूनिवर्सल सेट है। ए का जब हम यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो पूरा बॉक्स भर जाएगा, इसका मतलब पूरा बॉक्स जो भर गया वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ये आया मेरे को x वेयर x बिलोंग टू यू ही आएगा एंड में, ये भी क्लियर है, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। मान लीजिए वेन डायग्राम भी बनाने नहीं आती, दिमाग से थोड़ी देर के लिए स्किप कर गई, तो आप क्या एंड रिजल्ट देखो, क्या एंड रिजल्ट देखो क्या है, क्या चाहिए मेरे को यू चाहिए, तो भाई चुप करके x वेयर x बिलोंग्स टू यू, सब कुछ भूल गए तो और कोई चारा नहीं है। अगर सब कुछ भूल गए, सिंबॉलिक फॉर्म भी भूल गए, इसको कोरिलेट करना भी भूल गए, वेन डायग्राम भी भूल गए, तो थोड़ा सा इंडियन तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कुछ जुगाड़ कि हम देखें भाई इसको एंड रिजल्ट तो लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, तो हम लास्ट वाला रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। तो 10 x बिलोंग्स टू ए यूनियन विद यूनिवर्सल सेट हमने माना और हमने प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू यू, देयरफॉर a यूनियन विद यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यू। ये हमारा लॉ प्रूव हो गया। तो ये हमारे दो लॉज प्रूव हुए हैं, कौन कौन से, पहला लॉ था आइडेंटिटी लॉज और दूसरा है आइडेंटिटी लॉज। जी, तो हमारा आइडेंटिटी लॉ हो गया, हमारा कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब हम आपको करवाने जा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉज। थर्ड, कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉ उधर देखो हमने किया थोड़ी देर पहले, तो सबसे पहले मैं इसमें लिखता हूं A यूनियन B इट इज इक्वल टू B यूनियन A, एंड सेकंड वाला मेरा है A इंटरसेक्शन B इट इज B इंटरसेक्शन A। अब मेरे को ये प्रूव करना है, ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं निकलना आपको, हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, क्वाइट इजी, सिर्फ इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने लिखा पहले वाला प्रूव कर रहा हूं, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, मैंने मान लिया, ये मैंने लेट किया है कि x जो है A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x वेयर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, डन। ये सिंबॉलिक फॉर्म है यूनियन की और मैंने कुछ नहीं लिखा। अब मैं क्या करता हूं, x वेयर, मेरे को इधर क्या चाहिए, मेरे को इधर चाहिए B यूनियन A और B को बिलोंग कर रहा है, इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A। मतलब कि अगर x A को बिलोंग कर रहा है और x B को बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको उल्टा पुल्टा करके लिख सकता हूं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी अगर मैं A यूनियन B, x A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है और उसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं,
पर अगर मेरे पास इस फॉर्म में है तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ये दोनों एक साथ चल रही है। तो मैं इसको लिखूंगा अब x वेयर x बिलोंग्स टू B यूनियन A। ये देखिए, अगर मैं A यूनियन B को x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B लिख सकता हूं, तो दैट मींस मैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B को x बिलोंग्स टू A यूनियन B भी लिख सकता हूं। बोथ आर इक्वल। अब मैं इसको क्यूमुलेट करता हूं, ध्यान से देखिए। 10, इसमें स्टेप एक ही है, हमने सिर्फ बड़ा किया हुआ है, इसको खींचा हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है। 10 x बिलोंग्स टू A यूनियन B, यहां से हमने शुरू किया था, ये देखिए यहां से हमने शुरू किया था। इंप्लाइज, प्रूव क्या कर दिया, ये वाला x बिलोंग्स टू B यूनियन A, x बिलोंग्स टू B यूनियन A। तो अभी ना एक चीज आपको बतानी चाहूंगा मैं यहाँ पे, ये एक्चुअल में तो ये क्वेश्चन इतने ही है, बट अगर इसको मान लो ये क्वेश्चन आया आपको 2 नंबर में, मान के चलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको लिखेंगे, ये हमने कर लिया, यहां तक हमारा क्लियर है। तो मैं इसको लिखूंगा 10 A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मानूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ मैं लिखूंगा सिमिलरली B यूनियन A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये सिमिलरली है, सिमिलरली का मतलब ये हो गया कि मान लो, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में कभी आ नहीं सकता, 4 नंबर में कभी आ नहीं सकता, तो इसको सिमिलरली वाला क्वेश्चन ही हम लेके चलना पड़ेगा। कई बुक्स में सिमिलर लिखते भी नहीं है, कई बुक्स में तो सिर्फ ऐसा ही लिख देते हैं कि भाई ये एक्स इसको भी बिलोंग कर गया, ये एक्स इसको भी बिलोंग कर गया और दोनों इक्वल हो गए, कहानी खत्म हो गई बस। बट इसको अगर हम थोड़ा और स्ट्रेच करें, हम चाहते हैं कि हाँ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था सबसेट का, जिसमें हमने ये किया था कि अगर ए बी का सबसेट है, ये देखिए सबसेट का कॉन्सेप्ट में क्या था कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तभी हम कह सकते हैं ए बी के इक्वल है। अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, तभी हम कह सकते हैं कि ए बी के इक्वल है। तो रूल के अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए, रूल है ये कि भाई हमने ये माना कि एक्स वो वाले एलिमेंट जो ए यूनियन बी को बिलोंग करते हैं, वो एलिमेंट बी यूनियन ए को भी बिलोंग कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। पर हमने ये प्रूव नहीं किया इसका उल्टा कि भाई जो बी यूनियन ए को एक्स बिलोंग करते हैं वो इसको भी करते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में आया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। ये सिमिलरली की जगह, ये सिमिलरली की जगह आपने ये सारा रिपीट कर देना है। करना कैसे है, बी यूनियन ए को यहाँ पे शुरू करना है, बी यूनियन ए से शुरू करना है और ए यूनियन बी पे खत्म करना है। बी यूनियन ए से शुरू करेंगे, ए यूनियन बी पे खत्म कर देंगे। अगर आप कहते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूं, होल्ड कीजिए, पर आपको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने पहला मान लिया। अब मैं मानता हूं लेट x बिलोंग्स टू B यूनियन A, ये मैंने, अब मैं उल्टा उसका कन्वर्स प्रूव करने जा रहा हूं। तो अब क्या होगा, दिस इंप्लाइज x वेयर x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, लिख लिया। अब मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू A यूनियन B, लिख दिया। अब मैं इसको क्यूमुलेट करके लिखूंगा कि x, ये देखो ये वाली चीज मैंने पहले लिखी कि x बिलोंग्स टू B यूनियन A है, हमने माना था ये और हमने प्रूव क्या कर दिया, ये वाला x बिलोंग्स टू A यूनियन B। देयरफॉर या 10 A B यूनियन A, ये वाला इट इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब ये क्या है, A यूनियन B is a subset of B union A, ये क्या है, B union A subset of A union B। so from 1 and 2 by this property of subset A union B it is equal to B union A, ये हमारा प्रूव हो गया। अब अगर ये प्रूव हो गया, ये मैंने आपको ना पूरा खुल के प्रूव करवाया इसका,
आप इसको यहां तक भी होल्ड कर सकते हो। ध्यान से देखना, डिपेंडिंग अपॉन कितने, अगर मान लीजिए कभी आता है नंबर कितने, तो वो उस अकॉर्डिंगली, टाइम है, स्पेस है, नंबर ज्यादा 4 नंबर या 6 नंबर में आ गया तो ऐसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रोक के इसको यहाँ पे इक्वल प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले आइडेंटिटीज में किया। अच्छा, मान लीजिए आपको लगता है नहीं यार इसके बाद मैं इसको मानूंगा 1 और सिमिलरली करके लिखूंगा, तो इधर आप ये वाला स्टेप स्किप करते हैं, अगर आप ये वाला स्टेप स्किप करते हैं, ये वाला और ये वाला, तो आप कहां पे जाएंगे, तो आप इसके बाद जाएंगे सिमिलरली बी यूनियन ए, इट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। आप इसको मानेंगे फिर टू, आप इसको मानेंगे टू। ये मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आपने ना तो ये वाला लिखा ना आपने ये पूरा पूरा स्किप कर दिया, तो आप इसको टू मान लेंगे और फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये मतलब ये थोड़ा छोटा हो गया क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर कि हाँ कितने नंबर का क्वेश्चन हमें आ रहा है। तो ये हमारे पास यूनियन वाला होगा, अभी ध्यान से देखिए। अब मैं सेकंड आपको करवा रहा हूं इंटरसेक्शन वाला, ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए ये वाला इंटरसेक्शन वाला करने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ ही चल रहा है। तो मैंने कहां से स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब मैं सारे क्वेश्चन आपको इतने डिटेल में नहीं करवाऊंगा, मेरा काम था पहले क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से करवा दिया। पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था आप यहीं पे होल्ड कर सकते हैं इसको, सबसेट b नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ पे b यूनियन a लिख के ये लिख देंगे कि a यूनियन b जो है b यूनियन a के इक्वल है। दूसरा तरीका, मान लीजिए 1 नंबर में आता है तो आप इतना नहीं करेंगे। दूसरा तरीका, मान लीजिए 2 या 3 नंबर में आया क्वेश्चन, 4 नंबर 1 4 6 की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो मान लीजिए थोड़ा और नंबर बड़े नंबर में आता है तो आप यहाँ लिखेंगे कि इसको दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, आप ये लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, सिमिलरली बी यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो गए, डन हो गए। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा मिड वे में पहुंच गया। मान लीजिए और लेंथी क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर या 6 नंबर में आ गया, तो उस केस में आपने यही चीज दोबारा से प्रूव करनी है और इसको यहाँ तक लेके आना। अभी मैं इंटरसेक्शन वाला इतना डिटेल में नहीं करवाऊंगा, क्वाइट इजी है, सिंपल है, आप खुद कर सके, आपको करने की जरूरत भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें। x belongs to a intersection b, सिंबॉलिक फॉर्म। इंटरसेक्शन क्या था, belongs to है तो इंटरसेक्शन की जगह पे एंड आएगा, कुछ भी नहीं है, आराम से x where x belongs to a and x belongs to b। देखो कितना शॉर्ट में आप खत्म करेंगे, x where x belongs to b and x belongs to a, बात खत्म हो गई, उल्टा करके लिख दिया। तो this implies x where x belongs to b intersection, बात खत्म। अब मैं क्यूमुलेट करके लिखना चाहूंगा, अगर आप नहीं चाहते तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो कि a intersection b is equal to b intersection। आप ये लिख सकते हो, क्यूमुलेट करना थोड़ा अच्छा सेंसेबल लगता है, तो ये होता है एग्जामिनर जब आपका एग्जाम चेक कर रहा है, पेपर चेक कर रहा है, तो उसको ये लगता है बच्चे को अकल है, लिखने की अकल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में तो कॉन्सेप्ट है, वेन डायग्राम यूज करके कर सकते हैं। तो 10 x belongs to a intersection b implies x belongs to b intersection a, therefore a intersection b is a subset of b intersection a। इसको फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली मैं उल्टा करके लिख देता हूं, उसको इधर लिख देता हूं, b intersection a is a subset of a intersection b, इसे सेकंड मान लिया। from 1 and 2 क्या होगा, a intersection b it is equal to b intersection a। ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉज के प्रूफ्स है, जिसमें हमने यूनियन को 3 तरीके से किया, उसके बाद इंटरसेक्शन की बारी आई तो मैंने मिड वे ऑप्ट किया, ना मैंने सारा छोटा वाला किया ना मैंने एक्सट्रीम वाला किया, वो दोनों चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, वो आप खुद ब खुद कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। Any doubt to anyone? Good. इसके बाद आता है हमारा एसोसिएटिव लॉज, द फोर्थ वन, एसोसिएटिव लॉज। देखिए ये सारे लॉज अभी जब ये क्लास शुरू हुई थी तो एडिशन में भी किए थे, हमने मल्टीप्लिकेशन में भी किए, अभी अपना यूनियन एंड इंटरसेक्शन में कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ, जैसे वहां पे मैं एसोसिएटिव में 3 लिए थे, यहाँ पे मैं 3 सेट्स लूंगा एबीसी।
तो एसोसिएटिव में क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, इट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। और दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दो लॉज हैं, बड़े आसान है, आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, सिंबॉलिक फॉर्म से ऊपर कुछ भी हम नया यूज नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं पहले वाला करता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहा हूं, मैंने लिया लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, ये मैंने मान लिया। अब अगर मैं इस पूरे को, यहाँ 3 आ गए, और अगर मैं इस a यूनियन b को a मानता हूं और मैं इसको b मानता हूं, तो बीच में यूनियन है, यहाँ बिलोंग्स टू है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे? अगर x इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, x वेयर x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ध्यान से देखिएगा, और x बिलोंग्स टू c, ये देखिए इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ध्यान से देखिए, ये a मान लिया, ये b है, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। हम वही सिंबॉलिक फॉर्म यूज कर रहे हैं जो यूनियन में हमने की। हाँ, यहाँ ब्रैकेट लगाई हुई है मैंने, इसको करने का ढंग बताता हूँ, बहुत सिंपल है, सिर्फ आप इस पे ध्यान दें जो मैं लिख रहा हूं, x वेयर, अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये मैंने ब्रैकेट में यूज कर लिया। बाहर क्या है, और x बिलोंग्स टू c, ये बंद कर दिया, मेरा काम खत्म। मैं बहुत इजी हूं, मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यूनियन की सिंबॉलिक फॉर्म को यूज कर रहा हूं। इसी के साथ मेरा आया x वेयर, अब ये 3 है, a और b और c, मेरे को क्या चाहिए, ध्यान से देखना, मैं तीनों लिख रहा हूं, मेरे को क्या चाहिए, इधर देखो, मेरे को एंड वाले 2 पे ब्रैकेट चाहिए, तो तीनों पे और है, मैं एंड वाले 2 पे ब्रैकेट लगा देता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता, पहले 2 पे था, अब एंड वाले 2 पे है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब मैं क्या करूंगा, x वेयर x बिलोंग्स टू a, और इसको इकट्ठा करूंगा, ये खुला हुआ है, इसको बंद करो, कैसे, x जैसे यहां से यहां आए वैसे यहां से यहां भी जा सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू b यूनियन c, ये आ गया बेटे, b यूनियन c। अब यहाँ a है, अब इस पूरे को इकट्ठा करो, जैसे हमने यहां से यहां गए थे वैसे यहां से यहां भी जा सकते हैं, x वेयर x बिलोंग्स टू a, यूनियन की जगह पे और, यहाँ पे b यूनियन c, ये देखो जो हमें चाहिए था वो हमारा आ चुका है। अब सिंपली क्यूमुलेट करके कर सकते हैं, thus x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, हमने यहां से माना था और हमने प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, हमने ये प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर a यूनियन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c, आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसको इधर लिखो, a यूनियन b यूनियन c, इसको इधर लिखा मैंने सबसेट, और इसको उधर लिख दूंगा a यूनियन b यूनियन c, इसको मार्क कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या रहा, a यूनियन b यूनियन c, इट इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c, ये मेरा एसोसिएटिव लॉ इन यूनियन ऑर्डर। अब मैं इंटरसेक्शन वाला करवाऊंगा, सेकेंड कौन सा था, इंटरसेक्शन, तो मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू, लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहा हूं मैं, a इंटरसेक्शन b, मैंने लिख लिया इंटरसेक्शन विद c, ये मैंने लिख लिया। अब मैं इंटरसेक्शन के सिंबॉलिक फॉर्म को यूज करूंगा, क्या आएगा, x वेयर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, डन, इंटरसेक्शन है एंड बिल्कुल ठीक है, x बिलोंग्स टू c, बंद कर। अब x, अब इसको खोलूंगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, ये देखिए, पर मैं इस दोनों को पहले ब्रैकेट में रखूंगा, मेरे को स्टेप बाय स्टेप करना है। अब x वेयर, ये 2 ब्रैकेट्स पहले पे हैं, अब मैं क्या करता हूं,
x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C। मेरे को पहले दो पे ब्रैकेट नहीं चाहिए, मेरे को एंड वाले दो पे चाहिए, तो मैं एंड वाले दो पे कर दूंगा। अब मैं इसको इकट्ठा करना शुरू करूंगा, जैसे यहां किया था, x where x belongs to A and इसको मैं लिखूंगा B इंटरसेक्शन C। ये देखिए एंड है, बिलोंग्स टू है, तो इंटरसेक्शन आएगा। अब इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूं, A एंड की जगह इंटरसेक्शन, यहां पे B इंटरसेक्शन C। ये देखिए अब जो उधर था, हमें जो प्रूव करना था, ये देखिए हमने यहां से शुरू किया था और हमें ये चीज प्रूव करनी थी, हम वहां पे ले आए। अब इसको इकट्ठा क्यूमुलेट करके लिखना है 10। ये लाइन बड़ी इजी है, यहां से शुरू करो, x belongs to A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हमने यहां से शुरू किया था, इंप्लाइज मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर x इसको बिलोंग कर रहा है तो x इसको भी करेगा। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, it is a subset of A intersection B intersection C। Mark this equation number 1। Similarly, इसको इधर लिखो, A intersection B intersection C is a subset of, इसको इधर लिख लो, A intersection B intersection with C। Mark that equation number 2। Now from 1 and 2 क्या लिखेंगे, इक्वल कर देंगे इसको, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन विद C इट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमारे लॉज हैं, आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे आई थिंक सो। हमने यूनियन को और की तरह किया है, इंटरसेक्शन में हमने एंड को यूज किया है। हम बिल्कुल ध्यान से कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। हम सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म को खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। इस पूरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए, हमने नाजायज खींचा हुआ इसको, क्यों, हमें नंबर चाहिए, बिकॉज ऑफ सीबीएसई एंड पीएसईबी पैटर्न, जो बोर्ड का पैटर्न होता है, मतलब स्टेप मार्किंग होती है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा स्टूडेंट अगर चीज को समझ सकता है तो उसको लिखना भी आना चाहिए। अगर लिखना नहीं आएगा, बिकॉज जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें आप लोगों ने साथ नहीं जाना, तो आपका पेपर जाएगा, तो आपका पेपर एक इंप्रेसिव फॉर्म में होना चाहिए। जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करे उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, उसको ये फील हो कि जो बच्चा है उसको लिखने का ढंग है, उसको समझ है उस चीज की, उसने कोई क्रैमिंग नहीं की हुई। पूरे क्वेश्चन में इसको जितना मर्जी लंबा खींच लो, इतना ही और हो जाएगा। अगर ये सिमिलरली वाला मैं नहीं लिखूंगा तो इतना ही और हो जाएगा। क्या करेंगे हम, ये चीज ये वाला इधर से शुरू करेंगे और इसको यहां तक ले आएंगे, तो यही क्वेश्चन समझ लो उल्टा हो गया। यही क्वेश्चन क्या हो गया, उल्टा हो गया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि आपने क्या किया, दिमाग नहीं लगाना, आपने यहां से शुरू कर दिया अगला, ये स्टेप, ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये तक पहुंच गए। दिस इज द वे आल्सो। बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें आराम से एक चीज को समझ के करना। ये लॉज हमारे इंपॉर्टेंट हैं, हमें लिखने का ढंग आएगा। अगर लिखने का ढंग आएगा तो सब्जेक्टिव में आप कभी मार नहीं खाएंगे। और अगर आपको लिखने का ढंग आ गया, लिखने का ढंग तभी आएगा बेटे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, यूनियन है तो बिलोंग्स टू है तो यूनियन की जगह और है, डज नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन की जगह पे एंड है। इधर बिलोंग्स टू है तो इंटरसेक्शन की जगह पे एंड है, डज नॉट बिलोंग्स टू है तो इंटरसेक्शन की जगह पे और है। यहां तक हमने अभी किया है, इसके अलावा अभी और हमने नहीं किया। हमारे 4 लॉज हो गए। पहला लॉ हमारा हुआ है आइडेंटिटी लॉ, दूसरा लॉ हमारा हुआ है आइडेंटिटी लॉ, तीसरा हमारा कम्यूटेटिव, चौथा हमारा एसोसिएटिव। यहां तक इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस। तो नेक्स्ट लॉज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक 4 लॉज क्लियर हैं, नेक्स्ट लॉज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, प्रिपेयर करें, नोट करें, अपनी कॉपी में लिख के देखें। थैंक यू वेरी मच।